था कि कुछ हमारे यहाँ हमारे समाज में जो बुजुर्गा वर्ग थे, दो ही वर्ग था हमारे यहाँ जो बांटा गया था। तो बुरा नहीं मानिएगा कोई लोग, क्योंकि हम लोग के यहाँ जैसे अभी भी हमारे यहाँ जो है ब्राह्मण समाज है, भूमियार है, राजपूत है, ये सब जो समाज है उसके यहाँ जो है जनेऊ कार्यक्रम होता है, पता है ना, सब लोग का होता है। तो उसका प्रथा क्या था, उसको इतनी बड़ी आयोजन क्यों की गई थी? वो बहुत बड़ा विज्ञान था। एक तो वो विज्ञान था, तो विज्ञान को थोड़ा सा अब स्किप करके आगे बढ़ते, वो विज्ञान कभी चर्चा कीजिएगा तो वो विज्ञान बताएंगे, क्योंकि हम उसको पढ़ाना है, हमको कान वाला हमको पढ़ाना है, इसलिए उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अभी मोटा मोटी दांत को कैसे बेहतर रख सकते हैं। दांत में होता क्या है? दांत क्या है? दांत है कि हमारे मांसपेशी में एक टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है ना, जो कैल्शियम से लबरेज है। वाजिब पूछे तो दांत जैसा कैल्शियम और नाखून जैसा कैल्शियम किसी के पास नहीं, वो सीधा उसी से बना है। पीस के पी लीजिए लेकिन पचेगा नहीं, सब कमी पूरा हो जाएगा। नाखून में भी अगर इसको पीस के पी लीजिए तो सारा कमी पूरा हो जाएगा, लेकिन शरीर के अंदर पचेगा नहीं, इसीलिए हम लोग उसको नहीं पीते हैं। तो नाखून और दांत में ये क्या है? कैल्शियम है। और ये मांसपेशी मतलब कि एक खोला है जिसके अंदर वो हड्डी फिट है। तो जब हमारा 35 और 40 वाला कहानी तो याद ही रहेगा सबको, है ना, 35 महिला और पुरुष 40, तब क्या हो जाता है, हमारा 20% ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, बीमार होते हैं अलग, दवा खाते हैं अलग, गलत रहन सहन है अलग, सब कुछ अलग है। तब क्या हो जाता है, धीरे धीरे हमारे दांत खराब होने लगते हैं। दांत हमारा क्या हो जाता है, गैप हो जाता है, उसके अंदर ये होता है, फिर टूटने लगता है। अगर पहले का लोग 100 बरस तक का दांत खराब नहीं होता था, काहे नहीं होता था? इसका कारण क्या है बताओ? इसका दो कारण, एक सबसे बड़ा विज्ञान है कि जब हमारा सर्कुलेशन कम होगा तो ओवरऑल कम होगा ना। तो ये जो दांत जिसमें फिट है उसमें भी तो सर्कुलेशन कम होगा, जिसमें दांत फिट है वो भी तो मांसपेशी ही है ना। अरे थोड़ा अलग डिजाइन का मांसपेशी है, लेकिन टाइप ऑफ मांसपेशी ही कहेंगे, मस्कुलर ही कहेंगे ना उसको। तो वो मांसपेशी है और ये पत्थर है, पत्थर तो बेचारा पत्थर है। तो जब मांसपेशी वो क्या होता है, धीरे 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 करके लूज होने लगता है, और जब लूज होता है तो उसके अंदर गैप बढ़ जाता है, और गैप बढ़ता है तो फिर वहां पर अपना कॉलोनी बसा लेता है कीड़ा मकोड़ा, है ना। वायरस जितना है अपना बढ़िया घर बना लेता है, अपना बाल बच्चा परिवार रखता है। अब आप उसको भोजन बढ़िया नहीं दीजिएगा तो अपना आपका गुदवे खाने लगेगा, वो उसका काम है। तो इसको बेहतर करने का क्या उपाय? बहुत ही साधारण है। पहले लोग दतमन करते थे, अब तो हम लोग लगभग ब्रश करते हैं, हम भी ब्रश करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। जो चीज सिस्टम है वो सिस्टम तो करना ही होगा, क्योंकि अब वो संभव नहीं है कि 1 घंटा से लोग बैठ करके दतमन करे और ये करे, ये व्यवहार में संभव है नहीं, तो ब्रश करते हैं। तो उसको बेहतर करने के लिए क्या करें कि सबसे पहले तो उसके सर्कुलेशन को बढ़ाना है। किसको? जो कि वो हड्डी को रखे हुए है, जो हड्डी को रखे हुए है उसके सर्कुलेशन को बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है कि 10-20 बार ऊपर 10-20 बार नीचे, ये अंगुली अपना हाथ जगन्नाथ, है ना, अपना हाथ जगन्नाथ। सोचते हैं ब्रश साला टेढ़ा हो जाए तो हो जाए, मेरा हो जाए तो हो जाए, लेकिन ब्रश से ही करेंगे, पैसा लगाए हैं। लेकिन भैया इसमें भी पैसा लगा है, तो अंगुली से उसको पूरी तरह से मैसेज टाइप का करना चाहिए। और दूसरा सबसे बढ़िया व्यवस्था क्या था कि जब हम लोग बाथरूम या शौच के लिए जाते थे तो बोलते थे बोलना नहीं, नहीं तो जनेऊ मर जाएगा। बोलता था ना, जितना जनेऊधारी होंगे बोलोगे कि जनेऊ, मतलब कि बाथरूम और शौच करने वक्त बोलना नहीं है, मतलब मुंह नहीं खोलना है। इसका मतलब एक अंतः क्रिया चलती है हमारे लिए, एक इंटरनल जो है, एक हम बल का प्रयोग करते हैं बाथरूम करने वक्त और शौच करने वक्त। एक इंटरनल, उसके क्या होता है कि वो डायरेक्ट हमारे किडनी पर असर पड़ता है। आज हमारे यहाँ किडनी की जो ये समस्या कुछ ज्यादा बढ़ रही है, उसका एक छोटा सा कारण ये भी है। तो मेरा दांत, अब क्या करें हम लोग कि जब हो किसी भी समय, अगर अब उसके गैप को कम करना है, क्योंकि अब वो हड्डी एक तो ये किए तो उसका क्या किए, हम सर्कुलेशन कर दिए, मसाज कर दिए तो ब्लड का सर्कुलेशन हो गया।
और दूसरा काम कर दिए, कस के दबाना शुरू किए दोनों को 2-4 मिनट रोज प्रैक्टिस के। अब क्या हुआ, अगर गैप जो बीच में है वो गैप रहेगा क्या? धीरे धीरे क्या होगा, दाबते दाबते क्या होगा, उसका गैप कम हो जाएगा ना। और जब कब गैप कम हो जाएगा तो कॉलोनी बंद हो जाएगा, अवैध कॉलोनी जो बांग्लादेशी है वो समाप्त, है ना। और जब बांग्लादेशी समाप्त हो अवैध कॉलोनी तो दांत एकदम फटाफट टनाटन, है ना। इसको क्या करना चाहिए, दांत को, है ना, खास करके शौच करने वक्त। और ठीक है बड़े, उससे क्या होता है हमारी चीज, जब इसको आप जब शौच करने बैठते हैं, आप याद थोड़ा सा करके प्रैक्टिस करके देखिए, जब दांत पे दांत बैठा करके कीजिएगा तो इस पे कम जोर पड़ेगा, सारा जोर यही ले लेगा। तो एक तो दो दांत भी स्वस्थ और किडनी को भी जोर नहीं पड़ा, वो भी बोलेगा दांत बाबू भैया की बड़ा आपका धन्यवाद, है ना। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी आदत पहले खुद में शामिल करें, अपने जीवन को व्यवस्थित करें, अपने परिवार को व्यवस्थित करें, तब अपने पड़ोसी को करें, तब समाज की तरफ देखें। सबसे पहले बीमार आदमी को कोई राइट नहीं है दूसरे को ठीक करने का। मैं फिर से बार बार कहता हूं, पहले खुद को स्वस्थ हो, अपनी सारी बुद्धि, सारी व्यवस्था जो सीख रहे हो, सारी चीजें, इसको हमको खुद पे लगाना है। हम होंगे कामयाब, हम पहले ठीक होंगे, उसके बाद अपने परिवार को। कहीं दूसरे जगह चले गए, दवा लेने बोलो, कर तो बीवी बीमार है,